नमस्कारम। जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली हनुमान जी की जय, जय हो बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। मैं सभी अपने बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श वंदना करता हूँ और मेरे भाइयों, बड़े भाई साहब, उनको भी चरण स्पर्श वंदना, और मेरे भाइयों बहनों सबको, माताएं सबको, सबको 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 सादर प्रणाम। मेरे बच्चों को बहुत 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 प्यार। मैं यही आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और करुणामय और प्यार से बिना किसी सुख दुख के रहें। यही मैं दुआएं भी करूँगा और आशा भी करता हूँ आप सब लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहोगे। तो मैं एक चीज़ आपसे, एक मेरे दिमाग में एक्चुअली मैंने देखी है। एक्चुअली गर्मी वर्मी क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं तो रहता हूँ। और हमें वैसे ही जैसे इस प्रकृति ने बनाया है, हमें उससे ढलना चाहिए, इसके अनुसार हमें एक्चुअली। बट आज के नौजवान पीढ़ी नहीं कर पा रहे वो काम। कोई बात नहीं, उनको सीखना चाहिए एक्चुअली। पर मैं ये कहता हूँ कि हमें एक छोटी सी चीज़ से भी हमें एक संभावना मिल सकती है। समझ रहे हो आप? संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, कि इस चीज़ क्या होगी और ये चीज़ कैसे बन गई और ये क्या चीज़ कर सकती थी और ये क्या चीज़ बन चुकी है। तो हम लोग भी एक सृष्टि के, ये ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के एक निर्माता हैं। निर्माता नहीं है, उसके हम बनाए हुए एक छोटे से बहुत बड़े कण हैं सृष्टि के। तो सोचो इतनी बड़ी सृष्टि है, तो उसमें से हम छोटे से कण हैं। पर हमें यही तो नहीं बताना कि हम कण हैं। सब लोग सोचते कि बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। समस्या सिर्फ यही है, जब तक आप शून्यता प्राप्त करोगे तब तक सुख दुख का भोग का आप आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे। आनंद होता है ये एक्चुअली, सुख का आनंद, दुख का भी आनंद। तो उस आनंद को भोगना चाहिए आपको हंसते हंसते। सुख तो हम हंसते हंसते ही भोगते हैं, पर दुख का भी आनंद हमें आनंद लेना चाहिए। मैं शब्द ले रहा हूँ, आनंद, दुख का भी, क्योंकि ये संसार है, इसमें दुख सुख आएगा ही आएगा। तो ये एक जीवन की प्रकृति है और हमारे पास सिर्फ जीवन ही है। तो अगर हमने जीवन की प्रक्रिया नहीं सीखी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैंने आज देखी, महसूस करी, मतलब कि महसूस क्या करी, बहुत सारी चीज़ें ज्ञात हो गई मेरे को उससे, कि मैं तो वैसे अपने घर के काम खुद ही कर लेता हूँ, छोटे मोटे जो भी कुछ है। तो ऐसे ही मैंने कुछ ऐसे ही छत पे कुछ काम कर रहा था, तो उसके लिए मैंने रेता मंगाया, कुछ थोड़ा सीमेंट लगाना था, सिलन आ रही थी। तो रेते में पत्थर थे बहुत सारे, मैंने छाना उनको, उसमें ऐसे बहुत सारे पत्थर निकले। उनको देखते ही मेरी जिज्ञासा ऐसी होगी कि मैं कह रही कैसे पत्थर हैं, मतलब कि ऐसे कैसे हो गए। उनकी शेप मैं आपको दिखाता हूँ उन सब पत्थरों को। उनकी शेप कैसी हो गई, मतलब कि उनकी कैसी शेप हो गई। और इतने आपके लिए तो वो बस फेंकने लायक होंगे शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। पर मेरे लिए तो बड़ा जिज्ञासा वाली बात हो गई वो चीज़। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये एक पत्थर है जो रेते में से छान के निकला, ऐसा एक पत्थर, ठीक है। ऐसा ही एक ऐसा पत्थर निकला, ऐसा एक ऐसा पत्थर निकला, ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत पत्थर मेरे पास हैं जो मैंने संभाल के रख लिए हैं अपने पास। और आप देखोगे ना,
ये देखो कैसे पत्थर हैं। अच्छा, इनको देख के आपको क्या लगेगा, ये बस पत्थर ही है ना, पत्थर ही है, फेंक दो इनको। अच्छा, ये चिकने पत्थर भी हैं, देखो ऐसे बिल्कुल चिकने हुए पड़े हैं, क्या पता ये डायमंड हो, क्या पता। ऐसे चिकने पत्थर भी हैं, ऐसे पत्थर भी हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है इन पत्थरों को दिखा के कि ये पत्थर आप नहीं सोच सकते कि हमारी पृथ्वी एक मैटर से बनी है। मैटर मैटर क्या होता है, हम सबको पता है कि जो हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी शिलाएं जो रॉक्स के फॉर्म में घूम रही हैं, उनके टकराने से और ऐसे कंप्रेशन होते 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 हुए दूसरे प्लैनेट के और उससे एग्रेशन से, कैसनोवा के फटने से, साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की तरफ से कंप्रेस होके एक गोला स्ट्रक्चर ही बना। सोचो आप, हर प्लैनेट का रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बने, ट्रायंगुलर क्यों नहीं बने। तो क्या पता ये पत्थर हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी से भी बड़ा हो, क्या पता। हमारे ब्रह्मांड में ये पत्थर हमारी पृथ्वी से भी बड़ा हो, हमें कुछ पता है इस बारे में, नहीं पता। तो इसने मेरे को ये ज्ञात कराया कि ये पत्थर हो सकता है कि एक ब्रह्मांड में पृथ्वी से भी बड़ा पत्थर होगा जो टूट फाट के पृथ्वी से मिला होगा, क्या पता किसी पर्वत से मिला होगा, उस पर्वत से टूट के एक शिला बना होगा, उस शिला से बन के एक पत्थर के टुकड़े में टूटा होगा, और उस पत्थर के टूटने से वो किसी नदी में बहा होगा, बह बह के नदी ने, पानी ने उसको ऐसे काट काट के उसको ऐसा बना दिया, शायद जिस शेप में वो पहले होगा ब्रह्मांड में, जस्ट लाइक ए मेटियोर। कितनी अचंभे की बात है, और कहने को तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें गहराई देखोगे तो बहुत गहराई है, और कहने को तो पत्थर है, और कहने को तो हमारा ये पूरा प्लेनेट है। मेरे हिसाब से तो ये पृथ्वी का अंश है। तो ये अंश है, तो मैं इनको संभाल के पिरो के रखूँगा मैं इनको अपने साथ में, क्योंकि हम इसी के अंशज हैं और हमें भूलना चाहिए। एक पत्थर था जिसने इतनी कुछ कुर्बानी खाई है, और हम इस सृष्टिकर्ता ने हमें मानव जाति के तौर पे हमें पैदा किया है, तो हम क्यों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं एक दूसरे के लिए, जाति पाति के बारे में। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है, वो है इंसानियत। कोई ना कोई देश ना कुछ, और हमारा सिर्फ एक ही देश है, वो है हमारी प्लैनेट अर्थ। तो रिस्पेक्ट प्लैनेट अर्थ एंड रिस्पेक्ट मदर नेचर, एंड प्लीज़ 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 अहम मत पालो। शायद इस शीला ने बड़ा अहम पाला होगा जो मेरे हाथ में है, तो शायद इस ब्रह्मांड से भी बड़ी होगी। इसका हालत क्या होगी देख लो। तो अहम पालने वालों की हालत ऐसी होती है। तो प्लीज़ इंसानियत को जानो और सबको प्रेम करो, सबको प्रेम करो। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। बस ये तो बस खेल है जो चल रहा है, खेल ही है जो चल रहा है, और हम ही चला रहे हैं इसको, और हमारे ऊपर ये कैसे चलाना है आगे भी। तो इसी के साथ में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, बस 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 इंसानियत रखो। ना हमारी कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई धर्म है, ना कोई देश है, ना कुछ है। हम इस धरती माता के पुत्र हैं या पुत्री हैं, हम सब इस धरती माता के बच्चे हैं।
We are the son of this planet Earth that we call blue planet or green planet, whatever it is. यही है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, वरना ये ऐसा कहर बरपाने वाला है, आपको नहीं पता क्या होगा। वहाँ पे सब धर्म जात पात सब चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। वी आर सेम, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम इंसान हैं यार, इस चीज़ को समझो आप। हमारी कोई ना जाति है ना पाति है, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। जस्ट रियलाइज दिस थिंग, वी आर ह्यूमन बींग्स ओनली। We are not belong to any religion. We are just human beings and respect this life what nature has given us. वो कभी नहीं आएगी, लाइफ दोबारा नहीं आएगी। प्लीज़ 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 आप इसको ध्यान रखें, यही मेरी विनती है, यही मेरी विनती है। हमेशा आप सुखी रहेंगे अगर आपके मन में कोई द्वेष नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम अगर सेम ही हैं तो हमारे किसी के प्रति क्यों द्वेष होगा, क्यों हम ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, किससे चल रही हैं पता नहीं। हमें भुगतना पड़ेगा, भुगतेंगे हम लोग, हमारी गलती नहीं है, बट हाँ दूसरे लोग कर रहे हैं, वो भी हम ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, हम दूसरे नहीं बोल सकते, वो भी हम ही हैं, तो इसलिए हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि शायद इन छोटी शिलाओं से, इन छोटी शिलाओं से कुछ संभावनाएं मिलें आप लोगों को, जो मैंने संभाल के पिरो के रखूँगा अपने साथ। तो बस जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली, हनुमान जी की जय, जय हो बाबा। ये बाबा जी की कृपा ही है जो ये सब दिशाएं दिखा रहे हैं मेरे को। ये हमारे बाबा नीम करोली जी हैं जो सब ज्ञान करा रहे हैं मेरे को, आपको भी, सबको ज्ञान कराते हैं। बस आपकी बस थोड़ा सा बस उस चीज़ को देखने की एक नज़रिया बदलना है, बस और कुछ नहीं है। दुख तो हर जीवन में है, मेरे दुख में भी है, पर उसके लिए रोना नहीं है, उसको हमें सहजतापूर्ण अपनाना है और उसको पार करना है, बस यही है, यही ज़िंदगी है। जय श्री राम।